सिंध काबीना का इजलास अब 2 फरवरी को यानी बुध के दिन 10 बजे वज़ीर आला सिंध ने तलब कर लिया है। इसके अंदर मुख्तलिफ एजेंडाज रखे गए हैं जिस पर गौर व खौस किया जाएगा, जिसकी तादाद तकरीबन 12 है। 13वें में अगर कोई मज़ीद एजेंडा होगा तो उसको शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा। लेकिन इस एजेंडे की ख़ास बात यह है कि इसमें कैबिनेट के कुछ फैसले हैं, उसके हवाले से भी बातचीत की जाएगी जो 18 जनवरी 2022 में गौर व खौस किए गए थे। लेकिन इसमें एक इंतहाई अहम जो एजेंडा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल डिफरेंट ऑफ सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 टिल कॉन्डक्ट इलेक्टोरस 1 जुलाई 2022 से पहले क्या करना है। यानी कि एजेंडा बल्दियाती हवाले से यानी बल्दियाती इंतखाबात से पहले इस पर बड़ा शदीद गौर व खौस करने जा रहे हैं कि टाउन्स बनाए जाएं या डीएमसी को फौरी तौर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन डीएमसीज़ को ख़त्म पहले नहीं कर सकते। माजी का तजर्बा बताता है कि माजी में आपको डीएमसीज़ में ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल करना होता है और फिर 24 मार्च को हल्का बंदियों के बाद आप टाउन बना सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर और टाउन म्युनिसिपल ऑफिसर तैनात कर सकते हैं, जिसके बाद यकीनी तौर पर वो रन करके मामलात को बिल्कुल रनिंग पोजीशन पे ले आएंगे ताकि मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो उनको टाउन एडमिनिस्ट्रेशन बनी हुई मिलेगी और यकीनी तौर पर हर चीज़ ऐसा तरीके से चलाई जा सकती है। ये माजी का तजर्बा हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल कैबिनेट क्या फ़ैसला करती है वो यकीनन वहाँ सारे वज़रा, मुशीरान और मावनीन बैठे हुए होंगे, वो सही फ़ैसला करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट होती है। ताहम तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब इस हवाले से क्या बता रहे हैं कि 2 फरवरी को कैबिनेट क्या करने जा रही है, सुनिए ज़रा इन्हीं की ज़बानी। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी नहीं की जा सकती। आपने तरमीम कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल टाउन सतह पे अभी इलेक्शन नहीं हुए तो एक वैक्यूम था, एक कन्फ्यूजन थी कि क्या अभी टाउन क्रिएट कर दिया जाए, यानी कि डीएमसीज़ को ख़त्म करके हर टाउन में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाए, या फैसला ये किया जाए कि ये टाउन पे उनके जो इलेक्टेड चेयरमैन है उसके बाद ये किया जाए। इस तरह की जो टेक्निकलिटीज़ थी उनको वाज़े करने के लिए, इबहम दूर करने के लिए काबीना के अंदर वो एजेंडा आइटम लाया गया है। उसके बाद उसको असेंबली में पेश किया जाएगा। और आपको पता है कि कुछ और भी लोकल गवर्नमेंट कानून के अंदर तरमीम के हवाले से पेशरफ्त हो रही है, तो इंशाल्लाह जो अगला इजलास होगा या अगला नहीं उसके बाद वाला इजलास होगा उसके अंदर वो तरमीम ले आई जाएंगी। हम कमिटेड हैं कि इलेक्शन एज़ पर शेड्यूल होगा। इलेक्शन कमीशन जो अहकामात जारी करेगा तारीख़ के हवाले से कि जिस तारीख़ को इलेक्शन करना है, हम इंशाल्लाह उस तारीख़ पर इलेक्शन करा के देंगे। जहां आपने कैपेसिटी की बात की सिटी काउंसिल की नंबर ऑफ़ सीट्स में इसलिए इजाफा हो रहा है कि कराची में पहले केएमसी थी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची थी, दोनों की अलग काउंसिल हॉल था। अब चूँकि आपने कराची शहर के अंदर बल्कि सिंध के हर डिवीजनल हेडक्वार्टर के अंदर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन स्टैब्लिश की है, इसलिए कराची के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म हो गई। और जब वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म हुई उसके जो गालिबन 38 या 40 मेंबर थे वो भी अब केएमसी के रुकन होंगे। तो उसकी कैपेसिटी को इंशाल्लाह मेक श्योर किया जाएगा। जो भी ऑनरेबल मेंबर सिटी काउंसिल में इलेक्ट होकर आएगा उसका ये इस्तेहकाक है कि उसके पास वो कैपेसिटी हो, जगह, और इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें कर दी जाएंगी। एक काम था कि एक नया सिटी काउंसिल का हॉल बनाया जाए। जो अभी मौजूदा हालात हैं उसमें अगर मैं सिटी काउंसिल के हॉल पर काम करना शुरू कर दूं तो लोग ये कहेंगे कि हमारी सड़क नहीं बन रही, पार्क नहीं बन रहा, अपने दफ्तर के लिए लोग इखराजात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट। इंशाल्लाह इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट जब आ जाएगी वो इसके ऊपर बेहतर तरीके से फैसला कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है ताकि वो बैठ के काउंसिल ऑपरेशनल हो सके, वो इंशाल्लाह हम करके उनको देंगे। सूबाई काबीना 2 फरवरी के इजलास में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से टाउन्स और डीएमसीज़ का फैसला तो करे, लेकिन हमने आपको बता दिया माजी का तजर्बा। डीएमसीज़ में ट्रांजिशन पीरियड, फिर टाउन एडमिनिस्ट्रेटर और टाउन म्युनिसिपल ऑफिसर की तैनाती और फिर इनको काम जारी रखें। 2 महीने बाद इलेक्शन हो तो रनिंग पोजीशन में मुंतखब नुमाइंदों को टाउन एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगी, काम आसान हो जाएगा। देखते हैं काबीना क्या फ़ैसला करती है, माजी के तजर्बात को देखती है या फिर कुछ और करने जा रही है। ये बड़ा अहम होगा। 2 फरवरी 2022 बरोज़ बोत। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS بلدیاتی نیوز.